एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, गुज़िश्ता एक साल से जहां महाराष्ट्र की सियासत में उठा पटक का खेल जारी है, वहीं पिछले एक साल से रिजर्वेशन का मामला भी पूरे महाराष्ट्र की सियासत को अपनी लपेट में ले चुका है। इस मामले में सबसे ज़्यादा मुतालबात मुसलमानों की जानिब से गुज़िश्ता कई दहाइयों से किए जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत, अपोजिशन जमातें, इसी तरह तमामी सियासी समाजी पार्टियां और तंजीमें बराए नाम इस मामले पर बयानात देकर शहीदों में उंगली कटवा कर खामोश हो जाती है और आवाम को ये बताया जाता है कि हम मुस्लिम रिजर्वेशन के हक़ में हैं और हम ही हैं जो मुसलमानों को रिजर्वेशन दिला सकते हैं। लेकिन यही गाड़गुड़ी का खेल कई दहाइयों से चल रहा है। बहरहाल इस बीच मराठा रिजर्वेशन की आवाज़ उठी और इस आवाज़ ने सिर्फ पूरे महाराष्ट्र को ही नहीं बल्कि तमामी सियासी पार्टियों को दबोच लिया। महाराष्ट्र में जितनी भी सियासी, समाजी और फलाही तंजीमें और पार्टियां हैं, सभी एक आवाज़ में मराठा रिजर्वेशन के सुर में सुर मिलाने लगे। यहाँ तक कि कई एमएलएज और अरकान पार्लियामेंट तो हुकूमत को ये भी धमकी दे दी कि अगर मराठा रिजर्वेशन पर जल्द फैसला नहीं किया गया तो वो अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे देंगे और कई नेताओं ने तो इस्तीफ़ा दे भी दिया। ये अलग बात है कि इनके इस्तीफ़े को कबूल नहीं किया गया। बहरहाल इस वक्त सबकी नज़र मराठा रिजर्वेशन पर टिकी हुई है और मराठा समाज ने अब ऐलान कर दिया है कि 20 जनवरी से मुंबई के आज़ाद मैदान और शिवाजी मैदान पर बेमुद्दत भूख हड़ताल शुरू करेंगे। वहीं मराठा समाज की जानिब से ये भी ऐलान किया गया कि 20 जनवरी को मुंबई में करोड़ों मराठा की शिरकत यकीनी है और हो सकता है कि 20 जनवरी को जब लाखों और करोड़ों की तादाद में मराठा मुंबई पहुंचेंगे तो उस दिन शायद मुंबई थम जाएगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी हुकूमत की नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त को कबूल कर लिया और 24 जनवरी को मराठा रिजर्वेशन पर सुप्रीम सुनवाई भी होगी। नाज़रीन, मराठा समाज को रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए। इसी तरह दीगर और तबक़ात और वो पसमानदा, इन्हें भी रिजर्वेशन की उम्मीद लगी हुई है। यहाँ एक बात ये भी जिक्र करनी ज़रूरी है कि गुज़िश्ता दिन असम्बली के सरमाई इजलास का इख्तिताम हुआ और इजलास के आखिरी दिन जब सारी पार्टियां, सारे नेता और सारे मंत्री मराठा रिजर्वेशन के ताल्लुक़ से असम्बली में खड़े होकर बयानात दे रहे थे, वहीं मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर भी 2 मुस्लिम एमएलएस, जिनमें समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आज़मी और रईस शेख भी शामिल है, ये दोनों भी मुस्लिम रिजर्वेशन के मामले को लेकर उठ खड़े हुए और उन्होंने हुकूमत और तमामी अरकान असम्बली और वज़रा की तवज्जो इस जानिब करने की कोशिश की, लेकिन मुस्लिम रिजर्वेशन की बात सुनने के लिए कोई तैयार दिखाई नहीं दिया। यानी असम्बली के सरमाई इजलास में महाराष्ट्र की मुस्लिम क़यादत पूरी तरह से बेबस और मजबूर दिखाई दी। खैर, ये अलग बात है कि कुछ नेताओं ने अपने कानों को हरकत दी और दबी आवाज़ में इसकी हिमायत भी की, लेकिन जिस तरह दिगर मज़ाहिब और समाजों के अवाम के हुकूक़ के ताल्लुक़ से ऐवानों को हिलाया जाता है, वो बात मुस्लिम क़यादत में दिखाई नहीं दी। लिहाजा अब भी वक्त है कि हम अपनी सियासी क़यादत, सियासी ताकत और सियासी पावर को मजबूत करने के लिए सर जोड़कर बैठे और एक मजबूत और मनसूबाबंद लाहे अमल तैयार करें, ताकि आइंदा जब कभी भी असम्बली का कोई भी इजलास मुनाकिद हो तो हमारी क़यादत में इतनी तादाद और इतना दम ज़रूर होना चाहिए कि हम हुकूमत और अरबाब हुकूमत को अपनी जानिब मुतवज्जे कर सके और उन्हें अपनी बात सुनने और मनवाने के लिए मजबूर कर सके। नाजरीन, वैसे तो हर इंतखाबात के वक्त कई तंजीमों और तहरीकों की जानिब से मुसलमानों को मुत्तहिद होने का मशवरा दिया जाता है, लेकिन हर मर्तबा नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। लिहाजा इसकी वजह को तलाश करना और इस बीमारी को ख़त्म करना आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए बेहद ज़रूरी है, वरना बराए नाम सियासत में कामयाबी हासिल करने और चापलूसी और दोगली सियासत करने से ना ही समाज का कोई फ़ायदा होगा और ना ही रियासत का। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।